Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी क्रैशेस और एक बार फ्रंट पेज के ऊपर आ गए हैं ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। देखिए 1T, 2T, 3T और ये जो 3T हैं, 3T मैंने पहले भी बनाए थे। ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम। अगर आप रेगुलरली हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के वीलॉग को देख और सुन रहे हैं तो ट्रम्प टैरिफ थ्रेट जो मैंने बनाया है ये ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम वहीं से निकला है और FIIs ने डंप किए हैं भारत में 2566 करोड़। तो दो चैलेंज भारत में आई हैं। नंबर पहली आई थी ट्रम्प 1.0, ये क्या आया था 25% टैरिफ भारत के ऊपर। अब उनका एक ट्वीट आया है, उसको एनालाइज करेंगे उस ट्वीट को भी। और आज जो मार्केट थी हमारी, ये देखिए, पिछले कल मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमारे वीलॉग एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। जो पिछले कल का वीलॉग है वो आज से जुड़ता है। तो ये मैं पिछले कल आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, 4 अगस्त को, कि या ब्लड बाथ होगा या बाउंस बैक होगी। तो कलर्स की सिलेक्शन भी देखिए आप, यहाँ पे हमने रेड कलर में बताया था आपको और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर में आपको बताया था। तो आज के दिन कौन सा कलर डोमिनेट किया? आज ब्लड बाथ जो है वो डोमिनेट किया भारत। और मैंने बोला था दो ऑप्शंस हैं, या 25,000 पे जाएगी स्टॉक मार्केट या फिर क्रैश होगा स्टॉक मार्केट में। और आज जो मार्केट को एक सपोर्ट थी वो भी उसने ब्रेक की, वो भी आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये है डोनाल्ड ट्रंप 2.0, ये जो थ्रेट उन्होंने दे दी है, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, मैसिव अमाउंट, ठीक बोल रहे हैं, ये 26 बिलियन $। तो 26 बिलियन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 16, 4 समवेयर अराउंड 2.2 लाख करोड़। तो ये जो शब्द इस्तेमाल है ना मैसिव, ये 26 बिलियन के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड, सेलिंग इट इन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट। दिस इज इसको कहते हैं, जो इंसान बेसिकली नालायक होता है ना, वो ऐसी ही बातें करता है। अब देखिए क्यों बोल रहा हूं मैं, ही इज वेरी पुअर इन इकोनॉमिक्स और उनके एडवाइजर भी बहुत पुअर हैं इकोनॉमिक्स में। ये बोल रहा है फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड, जो इंडिया ने ऑयल खरीदा, मच मतलब मैक्सिमम, सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर प्रॉफिट। अरे भाई, भारत में जो हम 100 लीटर ऑयल खरीदते हैं ना, 85 लीटर हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो जाता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करते हैं, तो कहाँ से हम मच जो है बाहर ओपन मार्केट में बेचेंगे? तो ये लाइन तो होगी इनकी गलत, क्योंकि इनको ये डाटा ही किसी ने गलत प्रोवाइड किया था। दे मतलब इंडियन, दे डोंट केयर हाउ मच पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय रशियन वॉर मशीन्स। ये भी इनकी बकवास लाइन है। हम केयर करते हैं इंडिया का। अगर बेस देखेंगे कंट्री का, तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि हम बुद्ध का देश हैं। तो गौतम बुद्ध जो है वो शांति, और हम महात्मा गांधी का देश है। हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये लाइन भी गलत होगी। पहली लाइन बिल्कुल ठीक है कि उसका डाटा सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द US। तो मैं इसके चक्कर में अब टैरिफ रेज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। सब्सटेंशियली रेजिंग, सॉरी। तो ये बताया नहीं है कि कितना है, 100%, 50%, जितना मर्जी कर लें। हम मेंटली अब रेडी हैं। ये देश जो है वो रेडी है। इनकी धमकियों, खोखली धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और जो ये प्रेसिडेंट, पाकिस्तान जैसी शैलो कंट्री, जहां उनका प्राइम मिनिस्टर जो डेमोक्रेटिकली हो सकता था इलेक्टेड, इमरान खान, वो जेल के अंदर है और उनके जनरल से मिल रहा है। तो ये यहाँ हमें उपदेश दे रहा है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को। पुअर फेलो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो ये स्टॉक मार्केट के बिजनेसमैन होते हैं ना,
और FIIs, इनका नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने एक स्टॉक का एनालिसिस किया है, वो है NTPC। भारत की अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, उसको जरूर देखिएगा। आपके घर में बिजली के अगर मान लीजिए 5 बल्ब लगे हुए हैं, मान लीजिए 5 बल्ब है, यहां बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए NTPC का स्टॉक आपको क्यों स्टडी करना है, आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये बल्ब या ट्यूब्स कुछ भी जलता है आपके घर में, तो 20% जो है ना हमारा, वो NTPC से आता है। तो अगर आपने मान लीजिए 300-400 रुपए का स्टॉक NTPC का खरीदा, तो आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, उसमें से आप उस 20% बिजली के मालिक हैं इनडायरेक्टली, और वहां आपकी नेशनलिज्म भी है। और अब जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमको कहां पे जाना है, हमको स्वदेशी के ऊपर जाना है। स्वदेशी, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, स्वदेशी कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए स्वदेशी है वो, USA के लिए। तो क्यों ना भारत भी करे स्वदेशी अपने लिए। तो ये मैंने एनालिसिस किया ट्रंप साहब के इस ट्वीट का। ट्रूथ सोशल कहते हैं उसको, पता नहीं किस इडियट ने इसका नाम ट्रूथ सोशल रखा हुआ है। इट इज अनट्रुथ, सबसे बड़ा अनट्रुथ तो यही है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन, बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडियन टू द US, सेड द US प्रेसिडेंट इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल। ये देखिए, फाइट फाइट फाइट। और अब वो आ गया भारत पे। यहाँ पे एक एनालिसिस किसी ने किया है, और मुझको वो एनालिसिस बहुत अच्छा लगा। एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं रशिया का जो ऑयल है, इसको नंबर 1 के ऊपर कंज्यूम करता है चाइना, नंबर 2 के ऊपर इसमें आता है EU किसी भी मेथड, नंबर 3 के ऊपर आता है इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे ट्रंप, इनमें चाइना को तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, EU के साथ समझौता कर लिया, बचा इंडिया, तो इंडिया को डराया जाए। इनको लगा कि इंडिया को डराएंगे और इंडिया डर जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जवाब दिया है, और बहुत खतरनाक इस ट्वीट का जवाब दिया है कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, आपसे जितना टैरिफ बनता है आप लगा लें। और अपलाउड होनी चाहिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को और हमारी सरकार को, जो इनके इन उल जलूल ट्वीट का शानदार जवाब दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट डरपोक लोगों की जगह है, याद रखिएगा आप। स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो हमेशा फियरफुल होते हैं, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो पैनिक फैलता है मार्केट के अंदर। इसलिए आज ब्लड बाथ हो गया और बाउंस नहीं किया। क्या कारण थे, चलिए ट्वीट तो मैंने बता दिया। क्रूड ऑयल को देखिए, पिछले 5 दिनों से क्रूड ऑयल लगातार नीचे फॉल कर रहा है, और ये भारत के लिए गुड न्यूज़ थी। अगर ट्रंप साहब का अगर आज ट्वीट नहीं आता तो स्टॉक मार्केट ने आज रिकवर करना था। अब चलिए आगे, ये देखिए निफ्टी 50 ने आज के दिन क्या किया। ये है 20 DM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 20 है, ये 50 डेज है, और ये है 100 डेज। अच्छी खुशखबरी क्या है, 100 डेज को रिस्पेक्ट कर रहा है हमारा जो इंडिसेस है। अगर इसने 100 डे किसी दिन ब्रेक कर दिया तो 200 डे पे पहुंचेंगे, और 200 डे पे कितना है, 24,190। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन मूविंग एवरेजेस का। अभी तक मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। तो निफ्टी 50 जो है वो 24,190 की सपोर्ट ले सकता है, ये इसकी अल्टीमेट सपोर्ट है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करें और इसको रिस्पेक्ट करें। मार्केट रीबाउंड, रियल और ट्रैप, ये मैंने कल आपको बताया था। ये 4 अगस्त को मैंने आप लोगों को बताया था, टुडे इज 5th ना, कि मार्केट जो है रीबाउंड हो जाएगी, कि ये रियल है, ये ट्रैप है। तो क्या निकली मार्केट ने ट्रैप बुना, और आज के दिन मार्केट फॉल की। तो कारण क्या है, आइए उनको स्टडी करते हैं। ट्रम्प, ये देखिए पहला पॉइंट है ट्रम्प्स वॉर 2.0, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। निफ्टी फॉल किया, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने डंप किया 2566,
ये जो पैसा है ये है अगस्त 4 का, याद रखिए आप, अगस्त 4 का डाटा है। अब मैं साथ में थोड़ा डिले हुआ है मेरा वीलॉग बनाने में, तो तब तक डाटा हमें रिसीव हो गया एनएससी से, और एनएससी 5 अगस्त को क्या बोल रहा है, अगेन माइनस में है ये डाटा। कल अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अगस्त महीने के जो पिछले 6 दिन होंगे उनका डाटा का एनालिसिस भी करेंगे। तो एफआईआईज क्या कर रहे हैं, भारत से सेल कर रहे हैं। जुलाई मंथ का डाटा कल लाऊंगा आपको, जुलाई में भी सेल किया उन्होंने, अगस्त की स्टार्टिंग भी किस चीज़ से हुई है, सेलिंग से। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आ रहा है बाई चाइना सेल इंडिया, और इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो भी है मेरा। तो जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना में क्यों जा रहे हैं और भारत में से क्यों बेच रहे हैं, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। रीज़न बीइंग, अभी मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा कारण बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में किया है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो चाइना की है 13 और प्राइस टू अर्निंग रेशो भारतीय स्टॉक मार्केट की है 22। अब 22 होगी, पहले 21 थी। तो ये महंगा है, ये सस्ता है, इसलिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये इंडिया की स्टॉक मार्केट से फ्ली कौन कर रहे हैं, फ्ली कर रहे हैं एफआईआईज। अब चलिए आगे, ये देखिए क्रूड ऑयल, इंडियन रूपी, क्रूड ऑयल, सीधा सीधा संबंध है दोनों के बीच में। रूपी इन फ्री फॉल 87.95, अप्रोक्सीमेटली रुपीज 88 पे आने वाला है। ये आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आगे मैंने उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और रूपी के साथ क्या संबंध है वो भी हम जोड़ेंगे। लेकिन आरबीआई की नेक्स्ट मूव क्या होगी आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन अब जो रुपीज है वो अप्रोक्सीमेटली $1.88 को टच कर रहा है। कहाँ मैं इमेजिन कर रहा था 83। अगर आप 15 दिन पहले की बात करें या 20 दिन पहले की, तो 83 की तरफ रूपी जा रहा था, अब 88 की तरफ जा रहा है। तो अब इससे क्या साबित हो रहा है, वोलेटाइल मार्केट है। ऑयल गैस स्टॉक क्रैश, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ब्लीड। अब ये जो अनसर्टेनिटी है ऑयल, ये देखिए ये क्रूड ऑयल है, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ये देखिए ये है, इसमें इंक रेड लेते हैं, क्रूड ऑयल ये आपके सामने है। ये क्रूड ऑयल फॉल कर रहा है। क्यों फॉल कर रहा है क्रूड ऑयल? रशिया का बहुत बड़ा सप्लायर है और वहाँ कियोस क्रिएट हो चुका है। अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप टैरिफ से उनको लग रहा है कि लोग अमेरिका में ख़रीदने आएंगे, तो अमेरिका में ख़रीदने तो लोग जा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस कर लिया है। कल मैं आपको डाटा लेके आऊँगा, अमेरिकन कंपनीज की, ऑयल कंपनीज की इन्वेंट्री कितनी है। और रशिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि जो रशिया से ख़रीदने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, हम रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि ये लगभग 10 से $20 पर बैरल सस्ता दे रहे हैं। तो इंडिया क्यों अमेरिका जाएगा, क्यों इतने दूर जाएगा जब रशिया हमें इतना सस्ता दे रहा है? तो ऑयल और एनर्जी वाले, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वार्निंग क्रिएट कर दी है। वार्निंग किसको? जो सबमरीन है, सबमरीन में भी कौन से? न्यूक्लियर सबमरीन, जहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं, कि वो जाएं और रशिया के आसपास एक्टिवेट हो जाएं। मतलब इनसे गवार आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। एक छोटे से 2 छोटे बॉम्ब फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, अब बच्चे आज भी वहाँ पंख पैदा होते हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब बोलते थे कि मैं तो शांति का बड़ा प्रतीक हूँ, अब ये, और किसके साथ? मेदवेदेव, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ ट्वीट वॉर चली हुई है इनकी। तो ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है, एनर्जी मार्केट, वो घबराई हुई है इनके इस कॉन्सेप्ट से, और इसीलिए ये ऑयल के स्टॉक पूरी दुनिया में फॉल कर रहे हैं। और भारत के लिए ये अच्छी खबर है। डॉलर टू रूपी, ये देखिए आप, आज क्रैश करता है, लेकिन ये इवनिंग के ट्रेड में क्रैश किया है, याद रखिए आप इस बात को, इवनिंग ट्रेड में, क्योंकि 24 घंटे करेंसी की मार्केट चलती है। अब ये है, दिस इज सेंट्रल बैंक
जिसको क्या कहते हैं, फेडरल रिजर्व। अब ये फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करेगा कि नहीं, ये मैं साथ में आरबीआई भी बनाया है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा कि नहीं, और ये अगर दोनों इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो ट्रंप का हम मुकाबला कर लेंगे। स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्टली ये लिंक करते हैं, ना कि ट्रंप साहब लिंक करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। अब देखिए अगले कल क्या होने वाला है। अगले कल आरबीआई की पॉलिसी डी डे आने वाला है, बिल्ड रेट कट सेव द मार्केट। कल भारतीय स्टॉक मार्केट राइज करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और उसके लिए एक ही कंडीशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा कल। तो जबकि 50-50% है जो पोल किया है मिंट ने और मनी कंट्रोल ने, हालांकि मुझे तो दोनों पे भरोसा नहीं है कि वो दोनों बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 50-50 है। आधे बोलते हैं कि वो कट करेंगे, आधे बोलते हैं नहीं करेंगे। इन्वेस्टर अवेट आरबीआई डिसीजन। कल अगर वो रेट कट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है भारत की वो 6 साल के निचले स्तर पे है, तो अगर इन्फ्लेशन इतने निचले स्तर पे है तो रेट कट तो बॉस बनता है। तो रेट कट हुआ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, और खासकर बैंक निफ्टी, जिसके इस बैंक निफ्टी के बहुत बुरे हाल है स्टॉक मार्केट में, ये इसको वो नहीं कहते, कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये रिजर्व बैंक को का सहारा है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कोलैप्स होता है, 5150 की सपोर्ट भी डेंजर में आ चुकी है, और बैंकिंग स्टॉक अंडर परफॉर्म अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी, जो कि कल आने वाली है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। इसका थोड़ा डिटेल चार्ट में लेके आया हूँ। यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, और जिनके पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक नहीं है, अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक नहीं है ना, तो ये शायद 3-4 सालों में पहला मौका आया होगा जब आपको बैंकिंग स्टॉक खरीदने हैं। सबसे पहले देखो आरएसआई की वैल्यू कितनी है, 33 बैंक निफ्टी की, और कल इंटरेस्ट रेट नहीं कटे तो मैंने आपको बता दिया 30 को टच करेगा। तो जितने भी आपके पास पैसे हैं ना, फंड को अरेंज करिए फंड्स को, और बैंकिंग के बेस्ट स्टॉक खरीदिए। अब कौन से स्टॉक खरीदने हैं मैं नहीं बता रहा हूं कौन खरीदने हैं, आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल पे, मैंने बैंक स्टॉक एनालाइज कर रखे हैं। बेस्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एनालाइज किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा एनालाइज किया है, एचडीएफसी बैंक एनालाइज किया है मैंने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसको एनालाइज किया है। आप जाइए आईसीआईसीआई बैंक, ये एनालाइज किया मैंने, एसबीआई को एनालाइज किया है, कैनरा बैंक को एनालाइज किया है, ये सारे बैंक मैंने एनालाइज किए हैं। आप देखिए वहाँ पे जो भी आपको सूट करता है, जो सब लिखे हैं ना मैंने अभी, एक से बढ़कर एक बैंक है वो। अगर नहीं आपके पोर्टफोलियो में तो बढ़ाइए, और अगर आपके पास बैंक निफ्टी के स्टॉक हैं तो उनको इंक्रीज करिए। जो स्टॉक आपके पास है, अच्छा स्टॉक है आपके पास, इस लिस्ट में से कोई है तो खरीदते जाइए। आरएसआई उस स्टॉक का आपने चेक करना है। ये देखिए लगातार ये जो है फॉल करते जा रहा है, और सबसे वीक है ये देखिए, लेकिन इसकी वीकनेस कल जो दूर हो सकती है, और ये आएगी इसको मैं एनालाइज भी करूंगा। मार्केट प्राइस कमेटी, एमपीसी कहते हैं इसको, ये आरबीआई की आती है मार्केट प्राइस कमेटी, और ये क्या डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट, और ये इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेंगे कि बैंक निफ्टी ने कहां को मूव करना है। बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके आया हूं। 1 कैंडल 2 3 4 5 6 7 8। मैं क्यों इस प्रकार से इस कैंडल को लेके आया हूं, जो लोग, अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का कॉन्सेप्ट है ये आपको दिख रही है ना सबको, ये विक बोलते हैं इसको, ये विक्स दिख रही है ना आपको सबकी विक्स। इन विक्स का मतलब है कि लो लेवल के ऊपर, ये जो लो लेवल आ रहा है ना इनका, इस लेवल के ऊपर हर रोज क्या हो रही है, बाइंग। इसको बोला जाता है, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट बाइंग। वही लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं और करोड़ों रुपए बनाते हैं जो स्मार्ट बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट बाइंग। और इसको अगर आप हिमालयन स्मार्ट बाइंग बोले
तो ज्यादा अच्छा है। अब हिमालयन स्मार्ट बाइंग क्या है, देखिए एक बार मैं आपको फिर बता दूं, मैंने पहले भी दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है एलियट वेव थियरी, और दूसरा मैंने समझाया आपको फिबोनाची। एलियट वेव बताती है कि मार्केट नीचे को आएगी, और फिबोनाची बताता है कि कहां से मार्केट ऊपर को टर्न होके जाएगी। यही दो लेवल होते हैं। अब एलियट वेव ये नहीं बताती कि कहां जैसे रुकेगी मार्केट, ये बताएगी या मार्केट नीचे को जाएगी या मार्केट ऊपर को जाएगी। तो एलियट वेव ने हमें बता दिया था कि मार्केट नीचे को जाएगी, अब रुकेगी कहां पे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बताएगी। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, स्मार्ट इन्वेस्टर को नहीं पता ना, हो सकता है यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, वो तो कोई पता नहीं है कि कहाँ रुक जाए। तो वो क्या करता है, थोड़े थोड़े, मैंने आपको क्या बताया है, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल, इसको आपने फॉलो करना है। हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल, ये आपको हमेशा फॉलो करना है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, उन्होंने यही फ्रैक्शनल मॉडल किया है। ये जो विक्स हैं इतनी बड़ी, इसका मतलब यहाँ पे हुई है बाइंग, यहाँ पे भी क्या हुई है, बाइंग, यहाँ पे भी क्या हुई है, बाइंग, यहाँ पे भी क्या हुई है, बाइंग, यहाँ पे भी लो लेवल पे बाइंग, यहाँ पे भी बाइंग, यहाँ पे भी बाइंग, और यहाँ पे भी बाइंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 सीजन से, मतलब 8 सेशन से 2 वीक हो गए, 15 दिनों से लगातार लोग जो है ना बाइंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि जो फंड मैनेजर हैं, उनको, उन फंड मैनेजर्स को पता है इस कॉन्सेप्ट का कि आज एमपीसी की जो कमेटी की मीटिंग है आरबीआई की, वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 6 अगस्त 2025 को, और इस दिन वो कुछ बोलने वाले हैं। और यहां से फिर क्या होगा, ये स्टॉक टर्न करना शुरू हो जाएंगे। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोग पता क्या करेंगे, आप इस जोन में स्टॉक खरीदना शुरू करेंगे। तो ज्यादा फायदा किसको होगा, जिसने यहां खरीदा होगा कि यहां खरीदा होगा। और आप लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में तो सर ऐसे बोलते रहते हैं, पैसे तो बनते नहीं है। अरे भाई, पैसे कहां से बनेंगे, जब तक हिमालयन स्मार्ट बाइंग नहीं करोगे पैसे नहीं बनेंगे। तो ये है हिमालयन, मैंने 2 मॉडल आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हिमालयन स्मार्ट बाइंग, एक कॉन्सेप्ट आपको ये फॉलो करना है, और इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल। ये 2 मॉडल अगर आप सीख गए, कुछ 50 बार समझा चुका हूं मैं इनको अपने अलग अलग व्लॉग में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मिलीनियर बनने से। लखपति नहीं, मिलीनियर, जो अरबपति के आसपास होंगे इंडियन रुपीस में। तो अगर ये दोनों मॉडल साथ में लगाओगे, नहीं लगाओगे तो जब मार्केट का शोर मचेगा तो डर के बेच देंगे आप, जब चढ़ेगा तब भी शोर मचेगा, आप बाई करेंगे, पूरी उम्र लगे रहना आपने, कभी पैसे नहीं बनेंगे आप। चलिए जी, अब आगे क्या होने वाला है, बट नेक्स्ट फॉर निफ्टी। और ये देखिए नीचे मैंने आपको बनाया हुआ है, दिस इज बुल, दिस इज बियर। तो बुल और बियर, इस वक्त बियर थोड़े डोमिनेंट है, इसलिए उसका फेस मैंने आपकी तरफ किया है। बुल बेचारे रुस्त हैं, तो जरा मैंने साइडवेज कर दिया उसको। तो क्वेश्चन है, आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कहता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट, कहां जाने वाली है मार्केट, इज इट बुलिश, इज इट बियरिश। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब के जो 2.0 का मॉडल आया है वो तो बियर की तरफ बता रहा है, लेकिन कल डिपेंड करेगा आरबीआई की जो पॉलिसी एमपीसी की आएगी, एक वो। और कॉशन, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेड विद कॉशंस। अब आपको ध्यान से कल अपने स्टॉक वो खरीदने हैं, खरीदने जरूर हैं, याद रखिए आप, ये एक शब्द आपको नहीं भूलना है, और वो शब्द है बाइंग। तो चलिए अब मैं आपको निफ्टी के ऊपर लेके आता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है, व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी फॉर निफ्टी। तो जल्दी से अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का क्या बिहेवियर है, देखिए ये मैं आपको लेके आया हूं एलियट वेव। एलियट वेव थियरी, एक
वेव 2, 3 और 4, 4 वेव बनती हैं। 1 ऊपर, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे। अब दोबारा 4 के बाद दोबारा नई शुरू होगी। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। अब ये सेकंड वेव फॉल कर रही है। अब फिबोनाची हमें बताएगी कि कहाँ से, ये फिबोनाची हमें बताएगी कि कहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, किस लेवल से। तो ये फिबोनाची का लेवल है वो 24,000 भी हो सकता है, और वो बता रहा है 24,190 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप यहाँ पे देखिए 36 के ऊपर RSI है, एकदम बाइंग जोन के अंदर है। यहाँ से कितना अगर डूब जाएगा, ये यहाँ तक डूब जाएगा, मतलब अब लगभग ध्यान रखिए आप, ये बाइंग जोन है निफ्टी और स्टॉक खरीदने का, ये टाइम है। इस जोन में खरीदते रहिए जितने आपने बाई करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा आप बाई करेंगे ना, इस जोन में जितने आप बाई करेंगे ना, उतना ही आपका पैसा बनेगा। अब इससे नीचे तो स्टॉक मार्केट कहीं जाएगी नहीं ना, मैथमेटिकली और ग्राफ पे तो जा नहीं सकती, तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो पैसों का इंतजाम करिए, बढ़िया बढ़िया स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, उनको खरीदिए। हम जितने स्टॉक का एनालिसिस हमने किया है, अच्छे ही स्टॉक का एनालिसिस करते हैं हम, उसको देखिए। और ये सिग्नल लाइन देखिए, रेड, ये जोन रेड है। अब इसके बाद ग्रीन तो आना ही है ना, वो थियरी ही ग्रीन को आने की है। तो आप ग्रीन का इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है आपका, और मैटर ऑफ सम डेज। लेकिन अभी जो टेक्सचर है, टेक्सचर किसका? निफ्टी का। निफ्टी का शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म में इट इज बियरिश, और लॉन्ग टर्म्स में क्या है इसका? इट इज बुलिश। तो ये जो बियरिश होता है ना शॉर्ट टर्म, ये होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप जो है बाई करिए स्टॉक्स को। अब आइए आपको जो स्टॉक से आपको बचना है, रिलायंस पावर, ईडी का इनको नोटिस आ गया है, और मैं कभी भी स्टॉक का फैन नहीं था। ये लोग मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को, और वो भी बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, तो इससे जरा बच के रहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोब किया है इसमें ₹17,000 करोड़ का, और लोअर सर्किट इसको लगा है। गॉडफ्री फिलिप 10%, इसने बोनस शेयर और स्टेलर परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छे क्वार्टर इसके 1 के रिजल्ट आए हैं, और इसमें जो है, इसमें इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 56% जो है इसका रिजल्ट क्रिएट हुआ है वहां पे, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो चलिए जी, अब यहाँ पे जो गॉडफ्री फिलिप इंडिया है, एक तो बहुत कॉस्टली स्टॉक है इसका। ये आज के दिन में 10% राइज करता है, और 10% कितना हो गया? लगभग ₹900 का। और ये देखिए, ये अपर सर्किट में स्टॉक चला। Q1 के बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसका। ये सिगरेट का स्टॉक है, तो मैं ज़्यादा इसको एनालाइज करना पसंद नहीं करूंगा। रिलायंस पावर लोअर सर्किट लगा है इस पे। देखो 2 स्टॉक बताए मैंने आपको, ये अपर सर्किट का और ये लोअर सर्किट का, और ऐसे स्टॉक से आपको बचना है, दे आर नॉट गुड स्टॉक्स। चलिए जी, इसमें नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, आदित्य इन्फोटेक। ये कौन सा है? CP+, ये जो आपके कैमरास लगे होते हैं ना, CCTV, ये उनका वो कंपनी है, ये आदित्य इन्फोटेक। इसने 51% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ। इसका मैंने 2 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ज़रूर देखिएगा। और मैंने दोनों में बोला था कि ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगा। अगर जिन्होंने हमारा व्लॉग देख के इसमें बाई किया होगा, तो उन्होंने इस 50% आज इसमें, लेकिन IPO आपको मिलते ही कम शेयर हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए होंगे। किसी ने अगर इसमें 14,000 लगाए होंगे, तो कितना 7,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। तो आपको हज़ारों के प्रॉफिट को नहीं सोचना है, लाखों के प्रॉफिट को नहीं सोचना है, करोड़ों के प्रॉफिट को सोचना है। तभी आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो पाएंगे, तभी आप अच्छी मेहनत कर पाएंगे, एजुकेशनल वीडियो देख पाएंगे। वो तो टिप पर गप्पों से अगर लोग बनते हैं ना, तो इंटरनेट के ऊपर आज की डेट में 100 करोड़ टिप्स आती हैं डेली। ये मैं एक डाटा निकाल रहा था, 100 करोड़ टिप्स आती हैं हर रोज की। तो पूरी दुनिया ही खरबोपति होती, पर ऐसा नहीं है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मेहनत का ही एस्पेक्ट है।
तो आदित्य बिरला, सॉरी नॉट बिरला, आदित्य इन्फोटेक, आदित्य बिरला के साथ कोई लेना देना नहीं है इनका। इसने आज बहुत प्रीमियम लिस्टिंग हुई है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट शेयर किया है, फेड के रेट कट की उम्मीद आई है, इंडिया लैग्स हुआ है, वो कारण मैंने बता दिए। वाइल यूएस यूरोप रैली ऑन डॉबिश, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है इनका। ये जो आपको दिख रहे हैं सामने जर्मी पॉवेल, इनके मैंने दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। एक हॉकिश कॉन्सेप्ट होता है, हॉकिश, और एक होता है डॉबिश। हॉकिश होता है जब इंटरेस्ट रेट कट के बारे में नो होता है, और ये जो डॉबिश है ये तब होता है कि इंटरेस्ट रेट कट के बारे में यस होता है। तो यस की संभावनाएं बढ़ रही हैं तो उसको डॉबिश कहा जाता है। और अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट कट हो जाए तो भारतीय स्टॉक मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट 26,000 पे देखते देखते पहुंच जाएगी। तो आजकल जहां पे मार्केट है ना, इसीलिए वो बाइंग जोन है। मैंने आपको इंडियन फैक्टर भी जोड़े हैं, इंटरनेशनल फैक्टर भी, दोनों को क्लब किया है। अब खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है। अगेन वही हेलमेट की ऐड, आपकी मर्जी है, आखिर सर है आपका। तो ये आज का जो वीलॉग है मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। तो जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं की पॉइंट्स को कि आज हमने क्या एनालाइज किया इस वीलॉग में। इस वीलॉग में हमने एनालाइज किया ट्रंप की बार वॉर 2.0, भारत के ऊपर जो नए टैरिफ लगाने वाले हैं कि आप रशिया से क्यों ऑयल खरीदते हैं। इसी डर से निफ्टी जो है आज के दिन फॉल करता है बुरी तरह से। FIIs ने भारत से 4 अगस्त को और 5 अगस्त को दोनों दिन पैसा निकाला है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रूपी का फ्री फॉल हुआ, और RBI की जो MPC है, जो अगले कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। करेंसी वीकनेस डेप्थ में हमने एनालाइज किया। ऑयल और गैस के स्टॉक और एनर्जी के स्टॉक फॉल किए हैं, और उसका भारत के साथ क्या संबंध है वो भी एक्सप्लेन किया। इसके साथ में मैंने आपको डोनाल्ड जे ट्रंप का जो इनका सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर जो ट्वीट था इनका, उसको भी हमने इन डेप्थ एनालाइज किया। और रिलायंस पावर का स्टॉक ED की रेड पड़ी है इनके ऊपर बहुत बड़ी, उसके कारण ये फॉल किया, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। गॉडफ्री फिलिप Q1 के रिजल्ट, ये देखिए 56% प्रॉफिट, मतलब सिगरेट बहुत पी रहे हैं लोग। और ये स्टॉक 2:1 की रेशो में फॉल किया है। मतलब हर एक, मान लो आपके पास 100 स्टॉक है ना, तो आपको 50 और मिलेंगे। मतलब हर एक 2 स्टॉक के ऊपर, 2 स्टॉक के ऊपर 1 स्टॉक मिलेगा आपको। तो ये जो इसके बायर है उनको अच्छी खबर लगी है, तो ये बढ़ा। RBI की कल D डे है, उनका पॉलिसी वहाँ पे रेट कट को लेके पॉलिसी अनाउंस होगी कल। और 6 साल के निचले स्तर के ऊपर इन्फ्लेशन है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होने चाहिए कल। बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ है, बैंक निफ्टी को मैंने चार्ट के ऊपर एलियट वेव के साथ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ एक्सप्लेन किया आपको। आदित्य इन्फोटेक जो कि CP+ कैमराज है ना, CCTV कैमराज, उनका IPO आया, वो 51% राइज किया। क्यों किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और जिनको नहीं मिला घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट और फेड के इंटरेस्ट रेट क्या इनका संबंध है, और क्यों एशियन मार्केट और अमेरिका की मार्केट राइज की, वो भी एक्सप्लेन किया। तो ये सारा हमारी मार्केट का एनालिसिस था। कल क्या होगा, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की इस वीलॉग में। तो अब आपको बाई करना है या सेल करना है, तो जो रेड में दिख रहा है ना सेल, वो नहीं करना है आपको। ये जो ग्रीन में आपको बाई दिख रहा है, आपको बाइंग करनी है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाइंग जोन में है। अच्छे अच्छे स्टॉक खरीदिए, सब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, हिमालयन स्मार्ट इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बाइंग, और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। उनको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर लाइक आपको नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट करके बताइए मुझे कि बहुत बेकार आपका वीलॉग था, लेकिन कारण बताइए कि क्यों। अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं तब भी सीरियसली लूँगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपसे मिलते हैं नए वीलॉग में।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।